All right, and now I present the painting of a new artist, Mr. Sagar. Well, this painting is called Rocking Horse. We start the bid at $10,000. 12, 14,000, 16,000, $16,000, $18,000, 22. 150 रुपया देगा. गाइस वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज़ मेहुल परमार सीके और मैं आज यहाँ पे आपके सामने यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जो आप लोग सुन के यही कहोगे फैब्यूलस मैन, फैब्यूलस. ओके, तो बिना डोरेमोन का गैजेट निकालिए, चलो शुरू करते हैं. गाइस, आप लोगों ने कभी ना कभी अपने एनवायरनमेंट की तरफ गौर किया ही होगा कि ये सभी चीज़ें आखिर आई कहाँ से. जैसे कि पेड़ पौधे, ये हमारे चारों तरफ एयर और गैसेस, कंपाउंड मिक्सचर, यहाँ पे अभी सभी ये चीज़ें अभी पड़ी गई होगी. तो ये सभी मैटर्स और ये सभी ग्रह और ये सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, ये का सभी कैसे बने, तो इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं बिग बैंग थियरी करने. तो चलिए चलते हैं बिग बैंग थियरी पे. ओके गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बिग बैंग क्या है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा. अपना भाई के चले है बताएगा, रुक जाओ भाई. बिग बैंग. ओके गाइस, तो बिग बैंग मतलब हमारा यूनिवर्स आखिर कैसे डेवलप हुआ है, इसके बारे में ये एक थियरी है और ये एक हाइपोथेसिस है. दोस्तों, माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स के पहले भी एक यूनिवर्स था और वो यूनिवर्स जब उसका एक्सपेंड लिमिट ख़त्म हो गया तब वो कोलाइजन करने लगा. जब वो सब उसकी सारी गैलेक्सीज एक दूसरे को निगल रही थी, उसके ब्लैक होल एक दूसरे को निगल रहे थे, तभी वो उसके बहुत सारी एनर्जी के होने के एनर्जी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा. तो उसके वजह से वो कोलैप्स कर रहा था धीरे धीरे. उसकी वजह से उसके पास बहुत ही हाई एनर्जी आ गई थी. जब एक ऐसा स्टेज आया जब वो एक सुपरनोवा में कन्वर्ट हो गए और वो सुपरनोवा में कन्वर्ट होने के बाद उसके पास वो बहुत सारी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतनी एनर्जी आ गई. उससे वो पूरा ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारी एनर्जी और वो क्वांटम फ्लक्चुएशंस के रूप में एक क्वांटम पार्टिकल पे जमा हो गई. मतलब ऐसे उसके अंदर ऐसे बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर चली गई. क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रहे थे क्वार्क में. व्हाट इज क्वार्क? क्वार्क होता है न्यूक्लियॉन्स में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर क्वार्क्स होते हैं और उसके अंदर एक बहुत ही हाई एनर्जी थी जो कि थी वो हमारे सुपर. अभी आपने एक चीज़ सुनी होगी, मैटर और एंटीमैटर. आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होगी एंटीमैटर्स के बारे में. उसमें क्वांटम फ्लक्चुएशंस भी आते हैं, उसमें क्वांटम थियरी भी आती है कि क्वांटम टेलीपेनेसिस सब आते हैं सब. तो वो सभी चीज़ें ये इससे रिलेट करती हैं. इलेक्ट्रॉन्स और हमारे मैटर्स में हमारी दुनिया में इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है और वो एंटीमैटर भी हमारे यूनिवर्स में ही है, पर वो कहाँ है वो किसी को नहीं पता. अभी तक वो डिस्कवर हुआ है पर वो अभी कहाँ है उसका नहीं पता. एक एंटीमैटर का एटम हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से भी टकरा जाए ना तो भी हमारी पृथ्वी पूरी बर्बाद हो सकती है. इतना पावर होता है मैटर और एंटीमैटर में. वो पूरा एक ब्लैक होल बना सकती है मैटर और एंटीमैटर. इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है. अभी वो क्वांटम फ्लक्चुएशंस में जब भी वो उसकी प्रतिक्रिया हो रही थी, जब क्वांटम पार्टिकल्स के बीच में एक समय के बाद बिलियन ट्रिलियन ईयर्स के बाद ऐसे कोलैब होने के बाद उसका बॉन्ड टूटने लगता है और बॉन्ड टूटने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो जाते हैं. इसलिए उसके चार्ज है ना वो सेम थे तभी, तो बाद में वो सेम चार्ज अलग अलग हो जाते हैं माइनस में. उसी वजह से उसके
एक छोटा सा एक एक्सप्लोजन हुआ, इसकी वजह से, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर की बहुत ही क्वार्क के अंदर एंटी मैटर और मैटर बहुत ही छोटा होगा ना, वो तो बहुत ही, इसलिए छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ, तो भी ये हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। एटॉमिक्स एंड मॉलिक्यूल्स लेवल पे अभी बातचीत चले, तो अभी यूनिवर्स के फ्यूचर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस सभी चीज़ पे डिपेंड था। आई एटम की जनरेशन। एटम सबसे पहले, आप तो अपनी स्टडीज़ में देखते ही होंगे कि सबसे पहले हमारा भाई आता है हाइड्रोजन, बाद में आता है हीलियम, तो ये सभी चीज़ें बहुत, हाइड्रोजन तो पहले से ही हमारे यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो बिग थियरी में ही बहुत उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हाइड्रोजन से ही पूरा यूनिवर्स ऐसे मान सकते हैं कि उससे बना है, का मतलब ऐसे उससे उसका परसेंटेज यूनिवर्स के, उस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा ऐसे मान सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि यूनिवर्स हमारा हाइड्रोजन से ही बना, पर बहुत ही ज़्यादा इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन का फंक्शन देखा जाता है इसलिए। तो हाइड्रोजन के अंदर तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वजह से हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता और कोई इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, इसलिए उसके वजह से जब हमारे यूनिवर्स की संरचना हो रही थी एटॉमिक लेवल पे, तभी जब वो अपनी प्रतिनिधि कर रहा था, तभी उसके साथ एक क्वांटम पार्टिकल जो कहते हैं हम, वो एंटी मैटर का क्वांटम पार्टिकल उसके साथ कोलैब होके एक नया एलिमेंट बनाएगा, वो था हमारा हीलियम और हाइड्रोजन दोनों एक एटम थे। मैं तो अभी एलिमेंट का बोल रहा था, वो सॉरी, एक एटम थे, वो दोनों बॉन्ड बन के एक तीसरा एलिमेंट बना। मतलब तभी तो वो मतलब एटॉमिक लेवल पे बात चल रही थी, इसलिए तो अभी मैं अपना साइंस इन्वॉल्व नहीं करूँगा वो वाला स्टडी वाला, इसलिए मॉलिक्यूल्स लेवल पे बात आई, तभी वो चीज़ें कैसे हुई, वो फटी कैसे हुई, एक्सपेंड कैसे हुई, तो मैं वो आपको बता दूँ कि तभी एंटी मैटर और मैटर्स थे, और तभी बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स थे, और बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स की वजह से वो और मॉलिक्यूल्स के तो मैं अभी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि इधर हम बिग बैंग थियरी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अभी बिग बैंग थियरी फुल समझाने बैठूँगा, एक्सप्लेन करने बैठूँगा, तो आपको ये सब चीज़ें क्या है, मैं जा रहा हूँ, ये वीडियो छोड़ कर जा रहा हूँ, मेरा सब्सक्राइबर घाटे में चले जाएगा, लाइक भी नहीं आएगी, ठीक है चलिए, तो कोई बात नहीं। तो हम ये सभी चीज़ें थोड़ी ऊपर से देखेंगे, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे भाई, बहुत ही हमको तो बस अभी ऐसे यूनिवर्स में इंटरेस्ट है, पर बहुत ज़्यादा डीप में अभी तो हम इसके लेवल में नहीं आए, ठीक है चलिए। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ऐसे सब बहुत सारे पार्टिकल्स थे अभी इतने एटॉमिक लेवल पे, तो ये सभी एटॉमिक लेवल पे ऐसे एक रिएक्शन करते हैं, जिससे हमारे एंटी मैटर और मैटर भाई गुस्सा हो जाते हैं, उससे उसका बीच में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने की वजह से वो दोनों मिक्स होकर इस तरह से बहुत ही ज़्यादा, और वो वापस एक्सप्लोजन हुआ, वो फैला 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से में। जब एक्सीलरेट हुआ था, तब आफ्टर ग्लो लाइट में पैटर्न डेवलप हुई, जो अराउंड कितने समय लगा पता है, उसका टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ, उसका टाइम इंटरवल लगभग 38 लाख ईयर्स लगा उसका लाइट ही सिर्फ 38 में उसका आएगा हमारा फर्स्ट स्टार, जो हमारा कहते हैं हमारा इन्फ्लेशन के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टार उसका फॉर्मेशन में 400 मिलियन साल लगे स्टार का डेवलप हुए में, जो वो लाइट एक जगह पे इकट्ठा हो गई और वो एक स्टार को फॉर्म की, जिसको हम अभी आज कहते हैं एस्ट्रिया प्लेनेट। तो वो एक स्टार में कन्वर्ट हो गई, जिसको कन्वर्ट होने में वो पूरा मतलब वो ख़त्म हुआ, तब वो पूरा 400 मिलियन साल लगे उसको। अभी माना जाता है कि यूनिवर्स भी लिविंग है, क्योंकि यूनिवर्स मैं कहूँ तो यूनिवर्स लिविंग कैसे हो सकता है, बिंग जो
जो चीज़ें लिविंग है वो अपनी एक कॉपी करने की एबिलिटी रखती है और ग्रोथ की एबिलिटी रखती है और इवोल्यूशन की एबिलिटी रखती है और बहुत सारी चीज़ें करती है। और वो उसको हम डिफाइनेट मान सकते हैं कि ये चीज़ें वो कर सकती है और वो चीज़ें वो नहीं कर सकती। उसको हम ये सब चीज़ें कर सकती है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ और ये सभी चीज़ें कर सकती है। तो यूनिवर्स नहीं करता क्या? रिसर्च करके आना भाई। What? साइंटिस्ट बन जाना तुम, कल रिसर्च करके आना। मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा तुमको कोई डाउट हो तो कमेंट में कर देना, लिख देना। और क्या होता है भाई, मैं भी आप लोगों को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करके आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए। अभी हमारा यूनिवर्स गैलेक्सी लेवल पर आया गया था और हमारा गैलेक्सी लेवल बहुत, एक गैलेक्सी में से दूसरी गैलेक्सी में से तीसरी गैलेक्सी, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। बिग बैंग एक्सपेंशन में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, मतलब 13.7 बिलियन ईयर्स लगे हमारे यूनिवर्स को एक्सपेंड, मतलब फैलने में। 13.7 बिलियन ईयर लगे पूरे ऐसे यूनिवर्स को ऐसे फैलने में। अभी भी यूनिवर्स तो फैल ही रहा है, इसी अभी एडिशन हो रहा है उसके उस परसेंटेज में, इसलिए कोई बात नहीं। तो अभी जो डार्क एजिस थी, मैंने आपको बताया था डार्क एजिस वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है। अभी भी डार्क एजिस बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अभी भी एक्सेलरेट कर रही है इस यूनिवर्स में। अभी भी हम आगे ही बढ़ रहे हैं, हम कोलैब करेंगे तब मतलब क्या हो, आप समझिए। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी में और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो अभी बहुत सारी ऐसे मिथ्स है कि फ्यूचर बहुत लाखों करोड़ों साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकराएगी, उसका बीच में कोलिजन होगा और वो तबाह हो जाएगी, एक दूसरे के फ्यूज हो जाएगी। और बहुत मिथ है कि वो सबके कहते हैं ये होगा, पर जो चीज़ें हैं कभी तो हम जिंदा भी नहीं होंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ लगभग जिंदा हो तो तभी तक तो बहुत सारी चीज़ें, जब गैलेक्सी को निकले तभी ग्रेविटेशन में बहुत ही ज़्यादा टाइम इंटरवल का गैप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और ग्रेविटेशन का इम्बैलेंस हो जाएगा। दो गैलेक्सी, बड़ी सी गैलेक्सी कोलिजन कर रही है, या सीन क्या होगा उसको देखने का सीन, मतलब हम जिंदा होते कि उसको देखते तो उसे कैसा लगता, मतलब गजब सीन होता यार वो तो। तब वो एक दूसरे के कोलिजन में हो जाएगी, तब बहुत ही मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा ग्रेविटेशन का। मतलब एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी का रिवॉल्व करती है, आपको पता ही होगा। हमारे सोलर सिस्टम में जैसे सभी ग्रह सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसे एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करती है। ऐसे ही मतलब आप समझिए कि मतलब आप 4 जन हैं, तो अब 4 जन को एक समान वजन उठाना दिया है। अभी समान वजन उठाना दिया है तो उसका एक का बहुत ज़्यादा होगा, एक का थोड़ा कम होगा, एक का बहुत ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, ऐसे। तो आप सभी मिल के वो उठा रहे हैं, तो एक का भी बोर्ड अगर टूट गया तो वो सभी इम्बैलेंस हो जाएगा और वो चीज़ नहीं टिकेगी, मतलब आपका दोस्त गिर जाएगा, आप गिर जाओगे, ऐसे। तो इसी कारण हमारा यूनिवर्स मतलब ऐसे ग्रेविटेशन का भूखा हो जाएगा, मतलब गैलेक्सीज भूखी हो जाएगी। हमको किसी का सपोर्ट चाहिए और गैलेक्सी से फ्री इंडिपेंडेंट ऐसे हो जाएगी, ग्रेविटेशन किसी को नहीं रहेगी, इसलिए वो मूव करने लगेगी फास्ट। वो मूव करेगी तो वो उल्टी डायरेक्शन में करेगी, वो तो हमको अभी नहीं पता कि वो एक्सपेंड करेगी जो वो उल्टी डायरेक्शन का मूव करेगी, पर वो करेगी, वो मूव करेगी उल्टी डायरेक्शन में करेगी, मतलब यूनिवर्स ऐसे ही वो पूरे ही बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ग्रेविटेशन का तो हो जाएगा वो बिग बैंग कोलिजन होगा ना यार, कोलिजन होके वापस खींचेगा, एक सेंटर पे आ जाएगा और बाद में वो सभी हमने जो आगे किया था, हमने डिस्कस किया था आगे, वो सभी चीज़ें होगी। ओके गाइस, थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरा एक मूवी आने वाली है, मैं मूवी बना रहा हूँ, तो वो मैं आगे उसकी सभी डिटेल्स
आपको शेयर करूँगा अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो ठीक है, और यार सब्सक्राइब कर दो यार। आधे लोग सब्सक्राइब करने के बिना सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, और जो सब्सक्राइब कर देता है वीडियो भी नहीं देखता। सब वीडियो देखो यार, हमने कितनी मेहनत से बनाया है, सब वीडियो देखो, लाइक करो उसमें। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले में। बिग बैंग की जय हो।